नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अर्नब गोस्वामी जिस तरीके के कार्यक्रम आजकल कर रहे हैं, उसकी वजह से वो सुर्खियों में बने हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट भी चिंता कर रहे हैं कि आखिर अर्नब को हुआ क्या है। अब उन्होंने क्या किया है, पहले इंडिगो क्राइसिस से शुरुआत की, फिर उसके बाद उन्होंने AQI की बात किया, अरावलीज की बात किया, और अब तो बिल्कुल एक स्टिंग ऑपरेशन कर डाला। राजस्थान की गुफा में घुसकर वहां पे उनके रिपोर्टर ने ये दिखाया कि किस तरीके से रात के अंधेरे में माइनिंग हो रही है और सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। वो लड़की जो रिपोर्टर है, उसके मैं स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाऊंगी उस कार्यक्रम के, जो रिपब्लिक टीवी पर दिखाए गए हैं। अभी 18 घंटे पहले वो स्टिंग ऑपरेशन टेलीकास्ट किया गया था। सागर, अगर आप बैक स्टेज में है तो उसके स्क्रीनशॉट्स एक एक करके प्ले करिए। ये देखिए, रात के अंधेरे में दिखाया जाता है कि अरावली पर अर्नब की जो रिपोर्टर है इस प्रोग्राम में, उसने स्टिंग किया है और किस तरीके से रात के अंधेरे में माइनिंग चल रही है। रिपब्लिक टीवी का जब कैमरा जाता है तो कैमरे को देखकर सब लाइटें बंद कर दी जाती हैं। ये देखिए किस तरीके से ब्लास्टिंग कर करके वहां पर केमिकल्स पानी में मिलाए गए हैं। ये सारी चीजें उस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई गई हैं। वो जो लेडी रिपोर्टर है, उसने गांव वालों से बात भी किया। गांव वाले ये कह रहे हैं कि जितनी सेफ्टी गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन किया गया है, और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उनको काटकर उसकी जो ऊंचाई है वो 100 मीटर से नीचे कर दी जाती है। और ये देखिए, बाकायदा रिपब्लिक टीवी का माइक रखा है और वो राजस्थान के उस एरिया, जो कोटपुतली का एरिया है, उसके आसपास के पूरे इलाके में उनके कैमरे ने दिखाई है कि किस तरीके से माइनिंग चल रही है। और ये तब जबकि कोर्ट ने रोक लगाई थी। इस बात का खुलासा स्टिंग ऑपरेशन के जरिए अर्नब गोस्वामी का करना, यानी कि अर्नब को किसी न किसी बात की तो बहुत ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक स्टिंग ऑपरेशन, वो भी इस बात को लेकर कि देखिए, दिन दहाड़े और रात के अंधेरे में भी माइनिंग चल रही है। क्या कहेंगे कि अर्नब को किस बात का गुस्सा है? अब तो स्टिंग ऑपरेशन तक वो करने लगे और ये बात किसी के गले नहीं हजम हो रही। जी देखिए, अर्नब गोस्वामी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनका व्यक्तित्व ही पूरा का पूरा ध्रुवीकरण का व्यक्तित्व है। तो अर्नब गोस्वामी को या तो लोग पसंद करते हैं या तो नापसंद करते हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि अर्नब गोस्वामी कुछ भी बोलते हैं तो बहुत मुखर होके बोलते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं, बहुत मुखर होके जब बोलते हैं। तो अर्नब गोस्वामी को समझने से पहले हम खुद को समझ लें कि किसी भी विषय पे को हम खुद एक व्यक्ति के नाते हम मुखर होके कब बोलते हैं। तीन ही स्थिति में हम किसी विषय को मुखर होके बोलते हैं। या तो हम उस चीज को खुद अपने विचार से दृढ़ हमारा निश्चय निष्कर्ष पर हम पहुंच जाते हैं कि ये चीज ऐसी है। उदाहरण के लिए, कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो जब परीक्षा लिखता है तो उसको लगता है कि मैंने अच्छी परीक्षा लिखी है, सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो देखता है कि 100 में से 100 नंबर नहीं आया। बहुत अच्छा विद्यार्थी भी है तो 95 नंबर, 80, 85 नंबर आता है। इसका मतलब ये है कि वो जितना जानता था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई कमी थी, इसीलिए जो कागज जांच रहा था उसने उसके अंदर कोई कमी खोज दी। तो या तो आदमी अपने खुद के विचार से निष्कर्ष पर पहुंचता है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। दूसरा है कि कोई भी व्यक्ति हो कभी कभी प्रचार से भी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो कभी कभी बहुत ज्यादा प्रचार हो जाता है, 10 लोग जिस बात को बोलते हैं हम भी उस बात को तोते की तरह, हमको भी लगता है कि वही सही है। और तीसरा होता है कि हम किसी दबाव के अंतर्गत वैसा बोलना पड़ जाता है। हमने किसी का कर्जा ले लिया है तो वो जैसा बोलेगा वैसा बोलेंगे। घर में मान लीजिए 102 साल के हमारे कोई दादाजी हैं, वो जो बोलेंगे उसी चीज को हम भी बोलना पड़ता है। कोई एक दबाव हो सकता है। तो अर्नब गोस्वामी को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले तो वो कोई प्रचार के द्वारा तो किसी से निष्कर्ष पर वो पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद ही भारत का बहुत बड़ा प्रचार का माध्यम वो खुद चलाते हैं। रिपब्लिक टीवी उनका खुद का सबसे भारत के बड़े चैनलों में से एक है। दूसरी बात है कि क्या वो दबाव में इस तरह की बात करते हैं? तो अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से मुखर व्यक्ति हैं, वो मेरे ख्याल से किसी किसी के दबाव के अंतर्गत तो नहीं बोलते हैं। और जिस तरह का अभी आप अरावली स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा भाजपा सरकार के खिलाफ जा रहा है। तो ये अर्नब गोस्वामी की मुखरता बताती है कि वो किसी के दबाव में भी नहीं बोलते। इसका मतलब है कि अर्नब गोस्वामी अपने विचार से किसी बात पर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। तो अर्नब भाजपा के पक्षधर पत्रकार रहे हैं, इसमें कहीं किसी को कोई शंका नहीं होनी है। अब क्योंकि वो खुद ही प्रचार तंत्र का हिस्सा हैं, तो वो किसी दूसरे के प्रचार का कारण वैसा बोल नहीं सकते। अब दबाव में अगर बोलते हैं तो मुझे सवाल ये उठता है कि अगर दबाव में बोलते हैं तो हमारे सुबह सुबह भी हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे अंकल लोग रहते हैं। वो स्क्रीनशॉट है, वो नीचे लिखा है कि रिपब्लिक डज व्हाट नो नेटवर्क डेयर टू डू।
ये बात तो सही है कि इस समय कोर्ट के आदेश आने के बाद और इस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन करना, और वो भी अर्नब गोस्वामी का चैनल करेगा, ये तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अंदर की खबर क्या है? क्या किसी बात से अर्नब को इतनी मिर्ची लगी हुई है? कई लोग ये कहते हैं कि भाई रेवेन्यू का मामला है, उनको नुकसान बहुत हो रहा है। कई लोग ये कह सकते हैं कि उनके जिस तरीके से उनका चैनल इस समय चल रहा है अंदरूनी तौर पर, हो सकता है वहां पर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट हो, लोगों में गुस्सा हो किसी बात का, मैनेजमेंट गुस्सा है, क्या हो सकता है? अब अटकलें ही लोग लगा रहे हैं, लेकिन असली कहानी आपको क्या लगती है? आप तो अर्नब के प्रोग्राम में जाते भी रहते हैं जी। जी, इसीलिए अर्नब के प्रोग्राम में मैं जाता हूँ। अर्नब को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, उनके कार्यक्रमों में भी जाता हूँ। कई बार उनके चैनलों पे मेरी उनकी झड़प भी होती है, कई बार सहमति भी होती है। तो इसीलिए अर्नब की प्रशंसा करना या आलोचना करना दोनों ही एक तरफा हो जाएगा। इसीलिए उनकी समीक्षा करनी पड़ेगी। तो दबाव में भी अर्नब गोस्वामी नहीं बोलते, क्योंकि अगर दबाव की बात है तो हम लोगों के आपके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह सुबह अंकल लोग रहते हैं, वो जय भाजपा तय भाजपा सुबह से शाम तक करते रहते हैं। तो वो किसके दबाव में कर रहे हैं? उनको तो कोई कल्याण मार्ग से तो कोई सुबह सुबह फोन नहीं आता है कि वो ऐसा चीज करो करके। कई सारे लोग अपने गलत फहमी में भी कर देते हैं। तो अर्नब गोस्वामी के साथ मेरे ख्याल से किसी को भी ये गलत फहमी ना हो कि उनका कोई हृदय परिवर्तन हुआ है। ये केवल उनके वाणी का परिवर्तन है, और ये वाणी का परिवर्तन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ओवरऑल पूरी तरीके से आप अगर भारत में न्यूज कंजम्पशन देखिए, मतलब समाचारों की जो लोगों की भूख है, लोग जो समाचारों को ग्रहण कर रहे हैं, उसमें काफी अंतर आया है। 2023 से पहले तक भारत के 50% से ज्यादा लोग, मतलब बहुसंख्य आबादी भारत की जो समाचारों को लेती थी, वो न्यूज चैनल से लेती थी और अखबारों से लेती थी। लेकिन 2023 के बाद अचानक वो शिफ्ट आ गया। अब ज्यादातर लोग न्यूज को देखते हैं या समाचारों को ग्रहण करते हैं जनगण मन जैसे यूट्यूब चैनल्स पर, सोशल मीडिया में ध्रुव राठी जैसे लोग हैं, रवीश कुमार जैसे लोग हैं। तो हुआ ये कि 2000, और इसका प्रमाण यह है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भारत का हर चैनल, हर टीवी चैनल 400 पार 400 पार 400 पार भाजपा को कर रहा था। और जितने भी यूट्यूब चैनल थे और सोशल मीडिया के चैनल थे, उस पर चल रहा था कि भाजपा 400 पार लाएगी तो आरक्षण हटा देगी। अब मुझे बताइए, भाजपा 300 पार से सीधे 240 की बैसाखी पर आई। इसका मतलब क्या है कि भारत के ज्यादातर लोग अब यूट्यूब और जनगण मन जैसे चैनलों को देखना पसंद कर रहे हैं, उस पर से न्यूज देख रहे हैं। तो अर्नब गोस्वामी को भी ये समझ में आ गया कि ज्यादातर लोग जय भाजपा तय भाजपा नहीं कर रहे हैं, दूसरे माध्यमों से समाचार देख रहे हैं। इसीलिए वो अब सोशल मीडिया पर भी अपनी पैठ बनाने के लिए, अपने लोगों को सही समाचार देने के लिए, अब वो भाजपा के भोंपू बनने के बदले अब वो पत्रकारिता में उतरे हुए हैं। और जहां तक अरावली वगैरह की बात है, इसमें एक व्यापारिक कारण भी है। हमें पता होना चाहिए कि अर्नब गोस्वामी जिस चैनल को चलाते हैं, अर्नब गोस्वामी आज से 8 एक महीना पहले भारत का उनका चैनल नंबर 1 पर था टीआरपी के रेटिंग के मामले में। आज वो नंबर 1 पे नहीं है, आज थोड़ा नीचे उतरे हैं। इस बीच में हुआ ये कि एनडीटीवी नाम की एक जो बहुत बड़ी मीडिया हाउस है, उसको अदानी ने ले लिया। और अदानी ने लेने के बाद कम से कम अर्नब गोस्वामी के 2-3, ज्यादा ऐसे तो संख्या ज्यादा लोगों की है, कम से कम 2 टॉप लोगों को अर्नब गोस्वामी के चैनल में जो काम करते थे, उनको एनडीटीवी ने अपने यहाँ ले लिया। उसमें से तो एक रिपब्लिक चैनल के सीईओ होते हैं। कोई भी कंपनी का सीईओ सबसे बड़ा होता है। वो शायद आपको नाम, आप तो पत्रकार हैं, आपको उन लोगों का नाम ज्यादा पता होगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहा है कि कम से कम 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि अर्नब गोस्वामी के चैनल को चलाने में, मतलब बैक एंड में उनके चैनल को चलाने में बहुत मदद करते थे। उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि कोई भी चैनल चलता है तो सिर्फ जो एंकर सामने दिखता है वो नहीं होता है, उसके पीछे टेक्निकल टीम होती है, उसके पीछे मैनेजमेंट टीम होती है। जैसे क्रिकेट भारत की, क्या ये सही बात है कि अब उनका जो कंपटीशन है वो अदानी के चैनल एनडीटीवी से होने लगा है? क्या उनके जो एम्प्लॉइज हैं रिपब्लिक टीवी के, क्या वो अब धीरे धीरे वहां एनडीटीवी जाने की खबरें हैं? क्या कुछ ऐसा भी आपको सुनाई पड़ रहा है? और जाहिर सी बात है कि किसी भी मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज को अगर इस तरीके से पोच किया जाएगा तो फिर कोई ना कोई रिएक्शन तो जरूर होगा। और अगर भारी संख्या में लोग छोड़ के जा रहे हैं तो अगर संख्या भारी हो जरूरी नहीं है, लेकिन कितना क्रिटिकल है। जैसे भारत की क्रिकेट टीम में 11 लोग खेलते हैं, लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर खेलना छोड़ दे, विराट कोहली टेस्ट मैच खेलना छोड़ दिया, तो देखे कि भारत में न्यूजीलैंड तक आके भारत को हराना स्टार्ट कर देता है। तो कभी कभी आपकी जो संगठन है, आपका जो संस्था है, आपका जो व्यवस्था है, आपकी जो कंपनी है, उसमें 2-4 मुख्य लोगों को भी अगर कोई सामने वाला निकाल ले तो मुश्किल पड़ती है। इसीलिए अर्नब गोस्वामी अरावली के मामले में पड़े हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा आज की तारीख में खनन जो होता है, जमीन के ऊपर खुदा जो माइनिंग होती है, माइनिंग का सीधे सीधे अदानी से लेना देना है। भारत में सबसे ज्यादा कोल माइनिंग अदानी करते हैं।
परसों परसों हमने सुना कि भागलपुर में इन्होंने क्या कहते हैं अमराई खरीद ली, 1 लाख आम के पेड़ थे। तो आश्चर्य नहीं होगा कि ये जो अरावली में खुदाई हो रही है इसमें भी कहीं ना कहीं पीठ पीछे अदानी की किसी कंपनी का हाथ हो, और अर्नब गोस्वामी वो संदेश देना चाह रहे हैं कि मैं बैठ सकता हूं, मैं इस चीज को एक्सपोज भी कर सकता हूं, इस तरह का काम मत करो। इसमें दुधारी तलवार, इसको ये बस ध्यान में रखिएगा कि ये कोई एक तीर ही नहीं है, एक तीर से कई निशाने हैं। एक तो उनका जो व्यापारिक उनका कंपटीशन है उसको भी वो जवाब दे रहे हैं कि तुम अगर मेरे लोगों को लोगे तो मैं तुम्हारा जो मालिक है उसको एक्सपोज करूंगा। ये भाजपा को भी एक तरह से संदेश है कि हमको पता है भाजपा में कुछ दिन पहले जो सुबह सुबह प्रातः स्मरणीय होते थे, कोई जोशी जी रहते थे कल्याण मार्ग में, वो सुबह सुबह सारे गोदी मीडिया के एंकरों को व्हाट्सएप मैसेज करते थे। अब वो व्यक्ति बदल गए हैं। हो सकता है गोस्वामी जी कहें कि तुम बदलते रहो, हम उसकी बात क्यों सुनेंगे भाई, नए आदमी की मैं क्यों बात सुनूं, मैं अपने तरीके से अपना काम करूंगा। तो अर्नब गोस्वामी शायद एक तीर से कई निशाने जो साध रहे हैं, और सबसे मुख्य निशाना ये है कि उनको भी ये पता है, ये डेटा बताता है कि आज की तारीख में ज्यादातर लोग, इस देश के लोग सोशल मीडिया से अपना न्यूज ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब से अर्नब गोस्वामी, और ये अर्नब गोस्वामी केवल अरावली पर स्टिंग नहीं किया है, ये शुरू हुआ करीब 15-20 दिन पहले। अचानक उन्होंने शुरू किया, इंडिगो का जो क्राइसिस हुआ था उसमें सरकार के खिलाफ उन्होंने काफी मुखर होकर बात की। उसके बाद दिल्ली में जो या उत्तर भारत में जो प्रदूषण हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने बहुत मुखरता से बात की। ऐसे ही 2-3 उन्होंने विषय अलग अलग समय पर पिछले कुछ दिनों में उठाए थे जो कि गोदी मीडिया के किसी चैनल ने नहीं उठाए थे। उसके कारण हुआ ये कि उनका अचानक सोशल मीडिया का जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा चला गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप पूछेंगे तो वो नक्शा भी बता देगा, वो तो ग्राफ भी बताता है। एक ग्राफ है जो कि बताता है कि अर्नब गोस्वामी का टीआरपी, टेलीविजन का टीआरपी जितना गिर रहा है, सोशल मीडिया का टीआरपी उतना ही उसका ऊंचा होते जा रहा है। क्योंकि मुझे ये बताइए कि ये जो अब बीजेपी स्टेट है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार का स्टिंग ऑपरेशन अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं, इसको एक आम आदमी इसको कैसे समझेगा? अब बीजेपी के महकमे में ये चीजें कैसे देखी जा रही होंगी? बीजेपी के कैंप के लोग क्या सोच रहे होंगे कि अरे भाई अर्नब को क्या हो गया है, अर्नब का दिमाग तो ठीक है। लोग उस तरीके से ही बात करेंगे कि भाई क्यों ऐसी स्टोरीज कर रहे हैं वो बीजेपी की सरकार के खिलाफ, जहां पर बीजेपी डॉक में आ रही है। ये तो बहुत कॉमन सा कॉन्वर्सेशन होगा बीजेपी के सर्कल्स में अभी। वो होगा, लेकिन ये इन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ पहला स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया है। 10-15 दिन पहले गोवा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 25 लोग किसी रिसोर्ट में मारे गए थे, होटल में। उसके ऊपर भी अर्नब गोस्वामी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, और गोवा में भी हमें पता है भाजपा की सरकार है। तो अर्नब गोस्वामी एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं, उनका अपना व्यापारिक निशाना भी साध रहे हैं। सिद्धार्थ, एक चीज और भी मुझे समझ में आती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मोडस ऑपरेंडी है अर्नब के रिपोर्टिंग का वो ये है कि भाई केंद्र सरकार को कुछ मत बोलो, लेकिन जो राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं उनको आड़े हाथों लो, उससे हमारी विश्वसनीयता भी बनी रहेगी। लोग ये भी कहेंगे कि देखो बीजेपी को ये क्वेश्चन कर रहे हैं, बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, और केंद्र सरकार में बैठे लोगों से सवाल नहीं पूछने। हालांकि उन्होंने पोल्यूशन के मामले में मोदी जी का पर भी उन्होंने अटैक किया और कहा कि इसीलिए मेरा मानना है कि अर्नब गोस्वामी अपने निष्कर्ष पर भले थोड़े बहुत सही या गलत पहुंच रहे हो, लेकिन अर्नब गोस्वामी किसी के दबाव में नहीं आते हैं। कोई भी हो, अर्नब गोस्वामी दबाव में आने वाले चरित्र नहीं है। और अर्नब गोस्वामी इतने दिन तक, अब सवाल ये उठता है कि आज अचानक उनका हृदय परिवर्तन या कुछ परिवर्तन कैसे हो गया, उनका वाणी परिवर्तन कैसे हो गया, इतने दिन तक वो भाजपा के भोपू क्यों बने हुए थे? उसका एक स्पष्ट कारण है। आप अर्नब गोस्वामी का कोई भी डिबेट देखिए, हर 4 डिबेट में एक डिबेट में वो 2 बातें दोहराते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं, और दूसरा ये कहते हैं कि मैं पूंजीवादी हूं। मतलब वो अपने आप को कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं और नेशनलिस्ट भी बोलते हैं। और ये जो भाजपा का जो पूरा का पूरा मॉडल है, अब उनको समझ में आ रहा है कि इसमें वो राष्ट्रवादी अगर हैं तो दुनिया भर के देश, जिस समय पहलगाम होता है उस समय भारत के समर्थन में तो कोई आके खड़ा नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान का नाम तो कोई नहीं लेता। अगर भारत इतना राष्ट्रवादी है, आपको याद कीजिएगा 10 मई को जिस समय ट्रंप साहब ने अचानक घोषणा कर दी थी कि सीज फायर हो गया है, अर्नब गोस्वामी पहले टीवी गोदी मीडिया के चैनल थे जो उन्होंने लाइव टीवी पर बोल दिया कि ट्रंप कौन होता है ऐसा बोलने वाला, भारत, क्योंकि भारत की सेना तो अखंड भारत और पीओके को अपने मुट्ठी में ले चुकी है, पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ चुका है। तो मतलब अर्नब गोस्वामी किसी पार्टी के, भाजपा के, या जो जय भाजपा तय भाजपा लोग करते रहते हैं उसके वो भोंपू कम हैं। वो गलत फहमी या सही फहमी अलग बात है, वो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं।
हैं, और जिस तरह से सीज फायर में ट्रंप साहब पड़े, उनको लगा कि भाजपा राष्ट्रवाद उसका छद्म राष्ट्रवाद है, उसका राष्ट्रवाद असली राष्ट्रवाद नहीं है। दूसरा, अर्नब गोस्वामी अपने आप को पूंजीवादी बताते हैं। वो हमेशा देखिएगा किसी कार्यक्रम में वो प्राइवेटाइजेशन का वकालत करते हैं। वो हमेशा देखिएगा कि कहीं पर भी अगर गरीबों के लिए कोई स्कीम चलती है, चाहे दिल्ली सरकार मुफ्त में शिक्षा की बात करे या सिद्धरामैया की सरकार मुफ्त में महिलाओं को बस की यात्रा की बात करे, वो बोलते हैं कि फ्री भी नहीं देना चाहिए। वो कैपिटलिस्ट हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि भारत में भाजपा पूंजीवाद कहाँ चला रही है, वो तो पूंजीपतिवाद चला रही है। पूंजीवाद में तो किसी की भी पूंजी हो, आप उस पूंजी को 5,000 रुपए का अगर किसी ने ठेला भी लगाया है तो वो भी उसकी पूंजी है, आप उसको भी मदद करेंगे, सरकार उसकी पूंजी की भी रक्षा करेगी। यहाँ देखते हैं कि 5,000 की पूंजी लगाया हुआ ठेले वाले को तो कोई पुलिस वाला आके उसके ठेला उठा के फेंक देता है, लेकिन 50,000 करोड़ का इंडिगो अगर सरकार के कनपट्टी पर बंदूक रखता है तो इंडिगो जैसा कहता है सरकार चलती है। तो अर्नब गोस्वामी का ये जो दो मोह भंग हुए हैं, एक राष्ट्रवाद और एक पूंजीवाद। राष्ट्रवाद का मोह भंग हो गया जिस दिन ट्रंप साहब जबरदस्ती कूद के जो सीज फायर करवा दिए और भाजपा की सरकार बिल्कुल मौन रह गई। पूंजीवाद के बारे में अब उनको मोह भंग हो रहा है कि वो जो पूंजीवाद की बात कर रहे हैं, भाजपा पूंजीवाद कहां कर रही है, ये तो पूंजीपतिवाद कर रही है। ये तो हवाई जहाज की कंपनी केवल इंडिगो के हाथ में दे रही है। भारत के सारे रिसोर्सेस जो हैं, प्राकृतिक संसाधन केवल अदानी अंबानी को दे रहे हैं। तो यहाँ पर तो पूंजीवाद नहीं है, ये तो पूंजीपतिवाद है, ये कैपिटलिज्म नहीं है, कैपिटलिस्टिज्म है। तो मेरे ख्याल से अर्नब गोस्वामी का फंडामेंटली जो उनकी विचारधारा है, भाजपा उसके विरुद्ध जाती हुई उनको अब जाके उनको रियलाइजेशन हुआ है, अब जाके उनका मोहभंग हुआ है। मौके को वो ताड़ रहे थे। 240 की भाजपा ऑलरेडी बैसाखी पर आई हुई है, इसीलिए वो अब दबाव से बाहर निकल गए हैं। उनको भी थोड़ा बहुत अपना मोहभंग हुआ है। अब वो खुल के थोड़ा मुखर होके बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उनके 3 हित सध रहे हैं मेरे ख्याल से। एक तो ये कि उनको जो अंदर से गुस्सा है कि उनकी कंपनी है, उनकी जो रिपब्लिक चैनल है, उसको कोई दूसरे चैनल वाले, अंबानी अदानी के चैनल वाले अगर ले रहे हैं, तो उनको भी वो जवाब दे रहे हैं कि तुम अगर मेरे लोगों को तोड़ोगे तो मैं भी तुम्हारे मालिक के ऊपर हमला करूंगा। दूसरा, उससे उनको ये फायदा हो रहा है कि उनकी टीआरपी घटते हुए भी सोशल मीडिया में उनका ग्राफ बढ़ रहा है। वो अब नीलू व्यास के कंपटीशन में आने वाले हैं, वो अब ध्रुव राठी के कंपटीशन में आने वाले हैं, वो अब रवीश कुमार के कंपटीशन में आने वाले हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको अब रियलाइजेशन हुआ है कि जनता का भी जो मूड है, जो भारत की जनता का मूड है, वो जय भाजपा तय भाजपा करने का मूड नहीं है। भाजपा से कुछ नीतियों की अपेक्षा थी। नीतियों के मामले में भाजपा पूरी तरह से दिवालिया सिद्ध हुई है। उनके जो दर्शक हैं, जो एनडी रिपब्लिक जैसे चैनल को खाए अगाहे भारत का अमीर शहरी, जिसे कहते हैं ना अमीर बुद्धिजीवी शहरी वर्ग, वो भी तो इंडिगो का जब समस्या आई तो सबसे ज्यादा चोट उसको लगी। वो देखता है कि जिस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ, मोदी मीडिया उसकी बात ही नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो बात करके अपना टीआरपी भी बढ़ा रहे हैं। सिद्धार्थ, मेरा अब आखिरी सवाल है कि क्या अर्नब गोस्वामी का जो असली इंटेंशन है वो क्या अदानी की हेकड़ी को निकालना, बेसिकली जो उनकी एरोगेंस है, एरोगेंस ऑफ पावर, एरोगेंस ऑफ क्लाउड, उस चीज को क्या खत्म करने में लगे हुए हैं अर्नब गोस्वामी जी? नहीं, मेरे ख्याल से अर्नब गोस्वामी किसी पर व्यक्तिगत रूप से उस तरह का, मतलब वो क्या कहते हैं, बदला लेने वाली प्रकृति उनकी नहीं है। उनका ये कहना है कि जिस तरह का भारत का एक तो भारत का जो मूड है उसको भी मैं लोगों के सामने परोसूं, मेरा जो व्यापार है रिपब्लिक चैनल नाम का उसको भी मैं बचाए रखूं, और मेरी जो एक ब्रांड वैल्यू है, अर्नब गोस्वामी अपने आप में एक पर्सनल ब्रांड वैल्यू भी है। अगर वो एआई जनरेटेड, एआई ने जो एक क्या कहते हैं ग्राफ दिया है, वो ग्राफ आप चला सकें तो बहुत अच्छा होगा। वो बताता है कि अर्नब गोस्वामी का टीआरपी जैसे जैसे घट रहा है, जब से इन्होंने ये सरकार के विरुद्ध बात करना शुरू किया है, तब से उनका सोशल मीडिया का टीआरपी बढ़ते जा रहा है। तो अर्नब गोस्वामी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। एक तो उनका मोहभंग खुद हुआ था भाजपा के नीतियों के दिवालियेपन से, उसके छद्म राष्ट्रवाद और पूंजीवाद के बदले पूंजीपतिवाद से। तो ये एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। अपना पर्सनल ब्रांड वैल्यू भी सोशल मीडिया पे बढ़ा रहे हैं, अपने चैनल की गिरती हुई, क्योंकि उन हर चैनल का अपना एक व्यूअर बेस होता है, अपने एक दर्शक होते हैं। आप सोचिए रिपब्लिक चैनल को, अर्नब गोस्वामी ज्यादातर अंग्रेजी में बात करते हैं, तो मुझे बताइए कि भारत का गरीब ग्रामीण श्रमजीवी जो व्यक्ति है वो तो रिपब्लिक चैनल अर्नब गोस्वामी को नहीं देखता होगा, वो तो कोई दूसरे चैनल देखता होगा, जी टीवी देखता होगा, या अपने फोन पर शाम में जिस समय बचता है उस समय नीलू व्यास जैसे लोगों को, रवीश कुमार जैसे लोगों को यूट्यूब पर देखता होगा। अर्नब गोस्वामी को जो देखते हैं वो हैं इस देश के अमीर शहरी बुद्धिजीवी वर्ग।
तो इंडिगो क्राइसिस में उनको पता लग गया कि वो जो विषय उन लोगों के, उनके जो दर्शक वर्ग को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहा है, उसकी गोदी मीडिया पर कहीं चर्चा नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऊपर से उसको कैप लगाया हुआ था। तो लोगों का जो गुस्सा था उसको भी उन्होंने एक माध्यम दिया, एक मंच दिया निकालने का। इसके कारण उनकी लोकप्रियता, अर्नब गोस्वामी की व्यक्तिगत लोकप्रियता सोशल मीडिया पर बढ़ी। उनका रिपब्लिक चैनल का टीआरपी जो है वो भी थोड़ा सा गिरता हुआ बचा। उन्होंने अपने जो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं एनडीटीवी, जो इनके लोगों को तोड़ रहा था, उसको भी एक संदेश दिया कि आपके मालिक के ऊपर हम जवाब देंगे। और सबसे बड़ा बीजेपी को भी एक संदेश है कि मेरे जैसा व्यक्ति जो राष्ट्रवादी अपने आप को मानता है, जो अपने आप को पूंजीवादी मानता है, आप राष्ट्रवाद के नाम पर छद्म राष्ट्रवाद करते हो, आप पूंजीवाद के नाम पर पूंजीपतिवाद करते हो, ऐसा करेंगे तो मेरे सिद्धांत के अनुसार आप काम नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ भी जा सकता हूं। तो ये एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है। लेकिन फिर से अंत में मेरा ये मानना है, आम खाने से मतलब होता है, गुठली गिनने से नहीं होता है। मैं अगर सड़क पे जा रहा हूं और मैं फिसल के गिर गया और मेरे पैर में चोट लग गई, कोई आदमी अगर आया और मुझे पानी दिया और कहा कि चलिए मैं आपको ऑटो में बिठा के हॉस्पिटल ले जाऊंगा, उस समय मैं उस व्यक्ति का चरित्र नहीं पूछता हूं, उसका मैं बैकग्राउंड नहीं पूछता हूं कि तुम अच्छे आदमी हो तो मैं तुम्हारे साथ अस्पताल जाऊंगा। तो अर्नब गोस्वामी अगर सुप्रीम कोर्ट के नियम के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि अरावली को टच नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद अगर अरावली में इस तरह का खनन हो रहा है, तो अर्नब गोस्वामी अगर उसका खुलासा कर रहे हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए, किसी भी कारण से करें, हमें क्या प्रॉब्लम है। जो सच्चाई है वो कोई भी दिखाए। अगर एक चोर भी कहेगा 2 और 2 4 है, तो मैं तो ये तो नहीं कहूंगा ना कि तुम चोर हो इसीलिए तुम्हारा 2 और 2 4 को मैं नहीं मानता हूं। अच्छा आदमी बोलेगा, साधु बोलेगा तभी 2 और 2 4 को मानूंगा। तो मेरे ख्याल से अर्नब गोस्वामी जिस चीज को अभी कर रहे हैं ये स्वागत योग्य है। इसके पीछे कारण कुछ भी हो, मैं फिर से कहता हूं ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये केवल और केवल उनके वाणी का परिवर्तन है। लेकिन वाणी का भी अगर परिवर्तन है, वो अगर सच्चाई दिखा रहे हैं कि अरावली में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद, कल भाजपा की सरकार ने इतना सारा दबाव आने के बाद खुद भी एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अरावली को कोई छुएगा नहीं, उसके बावजूद अगर अरावली में खनन हो रहा है, कोई भी कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति कर रहा हो या कोई संस्था कर रही हो, भारत का कोई उद्योगपति कर रहा हो, सरकार खुद कर रही हो, झूठ मतलब कोई चोर उचक्के कर रहे हो, कोई भी अगर कर रहा है, तो ये तो पूरा का पूरा कानून के रूप से, संविधान के रूप से, न्यायपालिका को, सरकार को, सबको तो वो धता बता रहा है, सबके साथ वो मजाक उड़ा रहा है। उसको अगर अर्नब गोस्वामी अगर सच्चाई को उजागर करते हैं तो स्वागत योग्य है। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से हमको क्या मतलब होना चाहिए। चलिए, अच्छा है, ये तो वेलकमिंग स्टेप है। और एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे भी लग रहा है कि अगर वो भूला भटका अगर वापस ट्रैक पर आ रहा है तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए। सवाल ये है कि जनता के सवाल अर्नब गोस्वामी उठाने लगे हैं। दिस इज लाइक अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर इन जर्नलिज्म, दैट्स व्हाट आई वुड से ऑलवेज, दैट अगर वो सवाल पूछ रहे हैं जनता से, जनता के हितों की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे अर्नब गोस्वामी का तालियों से स्वागत करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।